जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं रवि तोमर आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य रवि में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत ही दम के साथ, पूरे जोश के साथ अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज आपकी सेकंड पोएम है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। आज इसका हम आपको सेंट्रल आइडिया कराएंगे, ठीक है। और ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? बाय जोहन कीट्स, बाय जोहन कीट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। तो शुरू करते हैं आज का सेंट्रल आइडिया। आप सबसे पहले जब आपका कोई भी जब आपको सेंट्रल आइडिया अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख के आएंगे तो सबसे पहले आप वहां पर ब्लैक पेन से अपने एक हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। और उसके बाद आप उसका जवाब लिखना शुरू करेंगे। बाकी तो आपको पता ही होगा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर लिखा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और जब आप सेंट्रल आइडिया लिख देंगे प्यारे बच्चों, तब आप उसमें बताएंगे कि क्या है आज की इस पोएम में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जोहन कीट्स, बाय जोहन कीट्स। अब जहां मैंने बाय लिखा है ना, आप यहाँ पे कंपोज्ड भी लिख सकते हैं। आप लिख देंगे कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जोहन कीट्स, ठीक है। ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? जोहन कीट्स के द्वारा कंपोज की गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। जब हम कोई कहानी वगैरह होती है तो हम इसे लिखते हैं रिटन बाय, ठीक है। लेकिन जब पोएम बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? कंपोज्ड बाय। ओके प्यारे बच्चों, कंपोज्ड बाय जोहन कीट्स। तो ये जो आपकी जो आज की कविता है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये किसके द्वारा कंपोज की गई है? जोहन कीट्स के द्वारा, ठीक है। एक्सप्लोर्स द आइडिया, एक्सप्लोर्स द आइडिया, ये उस विचार का जो एक विचार होता है, ये उसके ऊपर अवलोकन करती है। दैट की ब्यूटी इज ए, जो सुंदरता है, ब्यूटी इज ए ट्रांसकेंडेंट, ट्रांसकेंडेंट का उत्कृष्ट, एंड एंड्यूरिंग फोर्सेस, और स्थायी शक्ति है। कि जो सुंदरता है वो एक उत्कृष्ट और स्थायी शक्ति है। दैट कैन प्रोवाइड, जो दे सकती है, प्रोवाइड कर सकती है कंफर्ट, कंफर्ट होता है प्यारे बच्चों आराम, सोलेस, सोलेस होता है प्यारे बच्चों संतावना, एंड इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन होता है प्रेरणा, ठीक है। कि जो सुंदरता है वो एक ऐसी उत्कृष्ट और स्थायी शक्ति है जो क्या दे सकती है प्यारे बच्चों? आराम, संतावना और प्रेरणा दे सकती है। इन टाइम्स ऑफ सोरो, और कब? दुख के समय में, सोरो हो गया दुख के समय में, पेन दर्द में, एंड हार्डशिप, और कठिन समय में, जटिल समय में, ठीक है। यानी कि कवि यह कहना चाहता है कि जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, वो उत्कृष्ट और स्थायी शक्ति है जो दुख दर्द और कठिन समय में इंसान को क्या देगा? आराम देगा, सुनिए संतावना देगी और प्रेरणा देगी, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि सुंदरता एक ऐसी उत्कृष्ट और स्थायी शक्ति है जो दुख के समय में इंसान को प्रेरणा, आराम और संतावना देती है, ठीक है प्यारे बच्चों। वो हम आपका आगे बताएंगे कैसे देती है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो सुंदरता की चीजें होती है, रिमूव, वो रिमूव कर देती है, हटा देती है द कर्टेन, कर्टेन यानी कि पर्दा। अब पर्दा किस चीज का हटाएंगे प्यारे बच्चे? ऑफ डार्कनेस, अंधकार का, एंड ग्लूम, ग्लूम होता है उदासी, उदासी का, फ्रॉम आवर स्पिरिट्स, हमारी आत्माओं से। यानी कि जो सुंदरता की जो चीज होती है ये हमारी आत्मा की जो डार्कनेस और ग्लूम होती है, जो अंधकार और उदासी होती है, उस पर्दे को हटा देते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सुंदर चीजें, ऑफ नेचर, प्रकृति की सभी सुंदर चीजें, आर ए बून, बून होता है प्यारे बच्चों वरदान, प्रकृति की सभी सुंदर चीजें वरदान है फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए,
यानी कि प्रकृति की सभी सुंदर चीजें मानवता के लिए एक वरदान है। द सन जैसे कि सूरज हो गया प्यारे बच्चों, द मून चांद हो गया, एंड और ओल्ड एंड यंग ट्रीज और सभी पुराने और नए पेड़ पौधे, आर सोर्सेज ये सभी क्या है, सोर्स है, स्रोत है ऑफ हैप्पीनेस हमारी खुशी का। ठीक है प्यारे बच्चों, सूरज चांद पेड़ पौधे ये सभी क्या है, ये सभी खुशियों का स्रोत है। दे प्रोवाइड ए शेडी शेल्टर ये हमें एक छायादार आश्रय देते हैं। विच इज ए वून जो एक क्या है प्यारे बच्चों, वरदान है फॉर सिंपल ह्यूमन साधारण मानव के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब क्या है, साधारण मानव के लिए एक वरदान है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे लिखना है आपको, इसी में आगे लिखना है प्यारे बच्चों, एक होता है डैफोडिल फ्लावर। क्या होता है, डैफोडिल फ्लावर। देख लीजिए पहले डैफोडिल फ्लावर क्या होता है। ये आपका जो पीले कलर वाला है, ये इस तरीके के होते हैं प्यारे बच्चों, ये आपके हो गए, ये क्या है आपके डैफोडिल फ्लावर्स है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इनके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि डैफोडिल फ्लावर्स, जो डैफोडिल के जो फूल होते हैं, आर ब्लूमिंग वो खिल रहे हैं, among the green among the green surroundings। सराउंडिंग्स होता है परिवेश, कि हरे भरे परिवेश में डैफोडिल के फूल खिल रहे हैं। वशिष्ठ आर ग्रोइंग इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। वशिष्ठ होता है प्यारे बच्चे झाड़ियां, कि जंगल के बीचों बीच झाड़ियां क्या है, उग रही है। वशिष्ठ आर ग्रोइंग झाड़ियां उग रही है, इन द मिडल बीच में, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के, कि जंगल के बीचों बीच झाड़ियां उग रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल, दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल एंड ग्रांडर। ठीक है, अब ये जो सब चीजें हैं ऊपर वाली, के फूल खिल रहे हैं, झाड़ियां उग रही है, तो इन सब चीजों को दे हैव बीन मेड मोर ब्यूटीफुल, इन्हें और अधिक सुंदर एंड ग्रांडर और भव्य बना दिया गया है। किसके द्वारा भव्य बनाया गया है, वाई ए स्प्रिंकलिंग। स्प्रिंकलिंग होता है छिड़काव, किस चीज का छिड़काव, ऑफ ब्लूमिंग मस्क रोजेस। मस्क रोजेस होता है प्यारे बच्चों कस्तूरी गुलाब। कस्तूरी गुलाब जो खिल रहा है उसके छिड़काव से ये सभी परिदृश्य, कौन कौन से परिदृश्य, डैफोडिल फ्लावर का खिलना, झाड़ियों को उगना, ये बहुत ज्यादा सुंदर, मनमोहक और लुभावना भव्य हो गया है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज, सभी परेशानियों के बावजूद, एंड द सफरिंग्स। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड द सफरिंग्स, सभी प्रकार की परेशानियां और जटिलताओं के बावजूद, दैट ह्यूमन फेस, जिन्हें मानव फेस करता है या जिनका मानव सामना करता है, ब्यूटी हैज द एबिलिटी, सिर्फ सुंदरता में ही वो क्षमता है। ठीक है, जो ब्यूटी होती है, जो सुंदरता होती है, उसी में उतनी एबिलिटी है, क्षमता है, टू प्रोड्यूस, जो उत्पन्न कर सकती है, हैप्पीनेस खुशी, एंड टेम्पोरेली शिफ्ट, और वो अस्थायी रूप से शिफ्ट कर सकती है, हटा सकती है, द वर्डन ह्यूमन बियर, जो वर्डन होता है, जो मानव के ऊपर जो बोझा होता है, उसे टेम्पोरेरी अस्थायी रूप से हटा सकती है। होता क्या है प्यारे बच्चों, हम और आप लोग होते हैं, हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख भरे होते हैं। ठीक है, जैसे कभी कोई बीमार होता है, ठीक है, कभी कोई हमारा प्यारा हमें छोड़कर चला जाता है, लेकिन अब क्या होता है, इंसान कुछ समय के लिए तो दुखी होता है, लेकिन कुछ समय बाद ही वो क्या होता है, वो फिर से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि जो हमारा संसार है ये माया से भरा पड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो सुंदरता को देखकर कुछ समय के लिए जो सुंदरता होती है वो हमारे वजन को हटा देती है। ठीक है, और हमारे मन में प्रसन्नता ला देती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने दिखाया था
ये होता है डैफोडिल का फ्लावर, ठीक है, इस तरीके का फ्लावर होता है। मैं इसकी थोड़ी सी आईलाइन बना दूं प्यारे बच्चों, आपको नहीं बना के आना, सिर्फ दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, कभी हम बनाने लग जाओ। ये क्या है, सभी डैफोडिल के फ्लावर्स हैं, ठीक है। और ये है आपके कस्तूरी गुलाब, व्हाइट गुलाब, ये है आपके कस्तूरी गुलाब, इनको बोलते हैं प्यारे बच्चों कस्तूरी गुलाब, ठीक है। ये है आपकी कस्तूरी गुलाब। लास्ट हेडिंग जो आप इसकी रहेगी प्यारे बच्चों, मैंने बताया था हर पोएम में जब आप इसको करके आएंगे आपको एग्जामिनर नंबर देने के लिए पूर्णतः बाध्य हो जाएगा। आपको लास्ट हेडिंग डालनी है फिगर ऑफ स्पीच, याद रखना ब्लैक पेन से ही डालनी है। उसके बाद इन फिगर ऑफ स्पीचों के नाम लिख देने हैं मेटाफर, और उसमें आप एग्जाम्पल लिखेंगे ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता की चीजें हैं, इज ए जॉय फॉर एवर, वो हमेशा आनंद के लिए होती है। तो इसमें क्या किया गया है, कंपेयर तुलना की गई है ब्यूटी टू ए जॉय, सुंदरता की आनंद से, दैट लास्ट फॉर एवर, जो खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें आपका मेटाफर हो गया। सिमिलरली इसमें भी तुलना की गई है लाइक ए रोज इन समर, ठीक है। इसमें क्या चीज किया गया, कंपेयर किया गया है ब्यूटी, उसमें सुंदरता का कंपेयर किया गया है टू ए रोज, गुलाब से, इन समर, समर होता है प्यारे बच्चों गर्मियों में, ठीक है। तीसरा है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या किया गया है, ब्यूटी इज ए गॉडेस, ठीक है। इसमें क्या किया गया, गिव्स ब्यूटी डिवाइन क्वालिटीज, जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, उसे दैवीय गुण बताए गए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। चौथा है हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ा के बताना, ए जॉय फॉर एवर, इसमें एक्सग्रेट द ड्यूरेशन ऑफ द जॉय दैट ब्यूटी ब्रिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। ये आपके चार इसमें क्या है फिगर ऑफ स्पीच है। आप इनमें से कोई से भी दो लिखकर आ जाइए जो आपको उचित लगता हो, ठीक है। जो चार लिख देगा अच्छी बात है, आप कोई से भी दो फिगर ऑफ स्पीच लिखकर आ जाइए, उतने में आपका काम हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आज की जो क्लास है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपके सामने अगर इस पोएम से सेंट्रल आइडिया आता है तो आप इसे पूरे नंबरों का करके आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।